Hello everyone, welcome to Learnatronics. So today in this video we will cover types of CSS. So basically CSS की फाइल को हम अपने HTML के वेब पेज में तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। अगर हम लोग CSS की बात करते हैं तो CSS के अगर अंदर हम लोग देखते हैं तो मेनली दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी की वैल्यूज। पूरा जो CSS होता है वो उसकी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होता है। अगर आप ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, एक सिलेक्टर लिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमने जो पी टैग है, हमारा पी एलिमेंट है HTML का, उसे हमने सिलेक्ट किया हुआ है और उसके फोंट साइज को हमने 12 पिक्सल किया हुआ है। जो फोंट साइज है ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रीडिफाइन होती है। आप प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं दे सकते। जो CSS की ऑलरेडी प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं उसी का हमें यूज करना होता है वेब पेज के डिजाइनिंग के लिए। 12 पिक्सल इसकी हमने वैल्यू प्रोवाइड करी है। वैल्यू हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एक सिंटैक्स होता है CSS लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इनलाइन CSS। An inline CSS is used to apply style to a single element. Inline CSS का यूज HTML पेज के सिंगल एलिमेंट को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है और ये एट ए टाइम एक ही एलिमेंट पे वर्क करता है। अगर हम लोग इसका सिंटैक्स देखें तो हम लोगों ने एक नॉर्मल H1 टैग लिया है, H1 ओपनिंग टैग एंड H1 क्लोजिंग टैग, और उसके बीच में हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया है। अब अगर हम लोग इनलाइन CSS की बात करें तो HTML का जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर हमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना होता है एंड देन इक्वल टू करके डबल कोट्स में हम CSS की सारी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू लिखेंगे जो भी हमें उस HTML के एलिमेंट पे अप्लाई करनी है। इस H1 पे हमें जो फोंट कलर है वो ब्लू करना है। फोंट कलर चेंज करने के लिए CSS में कलर नेम की प्रॉपर्टी है, और अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सो वी हैव अ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो कलर हमने इसका ब्लू कर दिया है एंड बैकग्राउंड इसका हम लोगों ने येलो कर दिया है। अगर हम लोग पी टैग में देखें तो सेम पी टैग ओपनिंग टैग है, उसमें हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है और उसके अंदर उसका कलर हम लोगों ने पिंक एंड टेक्स्ट अलाइन उसको हमने सेंटर किया हुआ है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इनलाइन CSS. Now external CSS. An external CSS is used to apply style to a single HTML page. Unlike inline CSS, internal CSS किसी भी एक एलिमेंट पे अप्लाई ना होकर मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर्स। इसके लिए सिंपली बॉडी सेक्शन में हम सारा HTML का कोड लिखते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग HTML का कोड लिखते हैं, एंड जो हेड सेक्शन होता है हमारा, वहां पे हम लोग स्टाइल ब्लॉक बनाते हैं और इस स्टाइल ब्लॉक के अंदर पूरा CSS का कोड लिखते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमने कोड देखा था, हम लोगों ने एक सिलेक्टर लिया था, सिलेक्टर का एक ब्लॉक बनाया था और उस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू दी थी। तो सेम कोड हमने किया है, बस इंटरनल CSS में डिफरेंस ये होता है कि दोनों कोड्स जो होते हैं CSS का और HTML का, दोनों सेपरेट होते हैं। जो HTML का कोड होता है वो सारा बॉडी सेक्शन के अंदर होता है और जो CSS का कोड होगा हमारा वो हेड सेक्शन में होगा बिटवीन स्टाइल ब्लॉक। स्टाइल टैग होता है इंटरनल CSS को एम्बेड करने के लिए और उसके बीच में ही हम सारा अपना CSS का कोड करते हैं। नाउ एक्सटर्नल CSS. An external CSS is a separate CSS file that can be accessed by link tag within the head section of the HTML page. External CSS के थ्रू भी हम अपने वेब पेज को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक टैग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग एक्सटर्नल CSS हमारे करंट वर्किंग पेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट करनी होगी और उस फाइल का एक्सटेंशन .css लिखना होगा। हम लोग index.html पे काम कर रहे हैं, सो हमें एक अदर CSS की फाइल क्रिएट करनी होगी। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपने रखा है style.css, तो जो style.css वाली फाइल है वहां पे प्योरली CSS का कोड होगा, वहां पे HTML का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, प्योरली CSS का कोड होगा और उस फाइल को हम लोग इम्बेड करेंगे हमारे मेन HTML पेज में विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। मल्टीपल HTML पेज कैन यूज द सेम लिंक टू एक्सेस CSS फाइल। इनलाइन एंड इंटरनल CSS को हम लोग सिंगल पेज में ही यूज कर सकते हैं। जिस पेज में हम लोग काम कर रहे हैं उसी पेज में हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर हम लोग
एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस में, लाइक हमने स्टाइल डॉट सीएसएस की एक फाइल क्रिएट की है तो उसे हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अबाउट डॉट एचटीएमएल, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल सारी फाइल्स में उसे एम्बेड कर सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी कोड रिपीट हो रहे हैं उन्हें बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइक कोई भी अगर हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उनका हेडर सेम होता है, नेविगेशन, फुटर ऑलमोस्ट ये सेम होते हैं। तो इनका आप सिंगल कोड बनाइए और उसको अपने जो सीएसएस की फाइल है उससे लिंक कर दीजिए, तो इस कोड का रिपीटेशन नहीं होगा। जो डिफरेंट कोड होगा वो आप अलग अलग सेलेक्टर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, वो आगे हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। द सेपरेट सीएसएस फाइल्स एक्सटेंशन शुड बी .css। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो न्यू सीएसएस की फाइल हम लोग बनाते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन .css ही होना चाहिए। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को हमारी एचटीएमएल फाइल में एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक टैग रिक्वायर्ड होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लिंक टैग एक सिंगल टैग होता है, इसे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशन, टाइप एंड एचआरईएफ। एचआरईएफ में उस सीएसएस की फाइल का नाम लिखना होगा जो आप एम्बेड करना चाहते हैं। लाइक आपकी फाइल का नाम स्टाइल डॉट सीएसएस है तो एचआरईएफ में आ जाएगा स्टाइल डॉट सीएसएस। टाइप में हमेशा आपको लिखना होगा टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस एंड रिलेशन में आपको देना होगा स्टाइल शीट, बिकॉज जो हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है वो हमारे मेन एचटीएमएल पेज के लिए एक स्टाइल शीट का काम कर रही है, इसलिए उसका एचटीएमएल पेज से जो रिलेशन हुआ वो हुआ स्टाइल शीट का। इन सारे सीएसएस को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हमारी एक एचटीएमएल की फाइल है एंड इस एचटीएमएल फाइल में दिस इज आवर बॉयलर प्लेट कोड। हम लोग स्टार्ट करते हैं इनलाइन सीएसएस से। तो इनलाइन सीएसएस सिर्फ बॉडी सेक्शन में चलता है, इसका काम सिर्फ बॉडी सेक्शन में होगा। तो इनलाइन सीएसएस के लिए बेसिकली हमको एक HTML का टैग रिक्वायर्ड होगा। सो हम लोग यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं, हेलो CSS। इसका अगर हम लोग नॉर्मल अभी प्रीव्यू देखें तो ये नॉर्मल ब्लैक कलर में शो होगा, बट इसके कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसमें हम कुछ डेकोरेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो इसके लिए जो इनलाइन सीएसएस होता है वो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग टैग में एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे एंड देन इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स। अब इस डबल कोट्स के अंदर सीएसएस की आप कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं जो आप अप्लाई करना चाहते हैं एंड देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर हमें इसका नॉर्मल फॉन्ट कलर चेंज करना है सो जस्ट राइट कलर एंड कोलन एंड कलर का नेम। सो ये VS कोड है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है कि काफी सारे कलर को यहाँ पे शो कर रहा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे जस्ट नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं। हम जस्ट इसका आउटपुट देखेंगे। हमने इसे सेव नहीं किया है अभी, सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं तो ये रेड कलर का शो हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा दें या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे या इसमें कुछ बॉर्डर ऐड कर दे। सो जस्ट टर्मिनेट दिस प्रॉपर्टी हियर। आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, कॉमा आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ टर्मिनेशन करना है एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लाइक हमको बैकग्राउंड चेंज करना है सो जस्ट राइट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एंड देन कोलन। अब कोलन के बाद बैकग्राउंड में आप कुछ भी कलर ऐड कर सकते हो, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे येलो। इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं तो ये इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो हेलो सीएसएस दिख रहा है ये यहाँ सिर्फ इतना है, अभी ये पूरा 100% एरिया कवर कर रहा है क्योंकि जो HTML है वो ब्लॉक्ड एलिमेंट है। ब्लॉक्ड एलिमेंट अपना पूरा एरिया कवर करता है और नेक्स्ट एलिमेंट को जस्ट उसके नीचे प्लेस देता है। यहाँ पे हमको विड्थ अगर चेंज करनी है तो जस्ट राइट विड्थ प्रॉपर्टी हियर एंड देन 25%। अभी हम लोग सिर्फ परसेंट में कर दे रहे हैं तो ये 25% आ गया। आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब जैसे 25 ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे 20 कर देंगे, ये यहाँ पे कोड आ जाएगा। इसकी हाइट चेंज करना है, इसमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है या इसमें बॉर्डर सेट करनी है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग को अगर लगानी होगी इस H1 में तो हम इस स्टाइल के ब्लॉक के अंदर ही 1 बाय 1 करके इसको यूज करेंगे। अगर नेक्स्ट हम लोग टैग लेते हैं P टैग, दिस इज पैराग्राफ
ये हमारा पैराग्राफ। नाउ इस पैराग्राफ का कलर भी हमको रेड चाहिए और बैकग्राउंड इसका येलो चाहिए। देन अगेन हमको ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करना होगा, देन कलर रेड और बैकग्राउंड येलो। सी, अगर विड्थ चेंज करनी है तो हम अगेन विड्थ लगा देंगे। सी, अगर हमारे पास दो सेम हेडिंग है और जिसकी प्रॉपर्टी हमको सेम चाहिए, हम चाहते हैं कि उसका स्टाइलिंग बिल्कुल सेम हो, देन अब हम चाहते हैं कि ये जो दोनों हेडिंग दिख रही है, इनका जो स्टाइलिंग है वो सेम हो। तो अगेन हमको ये कोड कॉपी करना होगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यही मेन प्रॉब्लम आती है इनलाइन सीएसएस के साथ, कि एक तो कोड काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, काफी हौच पौच हो जाता है। आपको अगर सेम कोड मल्टीपल एलिमेंट्स में करना हो तो आपको मल्टीपल एलिमेंट्स में अलग अलग उस कोड को लिखना होता है। तो इस टाइप से हम लोग इनलाइन सीएसएस अपने एचटीएमएल के पेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में आप जितने भी एलिमेंट्स में डेकोरेशन करना चाहेंगे या कुछ डिजाइनिंग अप्लाई करना चाहेंगे तो सेपरेटली आपको सारे एचटीएमएल के टैग में स्टाइल ब्लॉक बनाना होगा और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। नाउ हम लोग मूव करते हैं इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस को समझने से पहले हमें सेलेक्टर्स को समझना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि सेलेक्टर्स के थ्रू ही हम लोग इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस में वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेक्टर्स कवर करेंगे एंड देन हम लोग फिर उसमें इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके देखेंगे। थैंक यू।